पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नई बाबरी की जमीन पर नमाज पढ़ी गई है। बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने यहां पर नमाज पढ़ी और साथ ही बिरयानी बांटने की भी तैयारी हुई। यहां आपको बता दें, जी न्यूज पर हुमायूं कबीर एक्सक्लूसिव भी आपको हम दिखाने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनवाएंगे। देखिए, आज जुमा है, जुमे की नमाज यहां पर जो कि जमात में पढ़ी जाती है, वो नमाज यहां पर अदा की गई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसीलिए इस पूरे नई बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया और उसके बाद इसकी नींव रखी गई। तमाम मुसलमानों का साथ भी मिला है, लेकिन दूसरी तरफ इसी नई बाबरी मस्जिद का पूरे देश में हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नई बाबरी की जमीन पर एक तरफ नमाज की तस्वीर और दूसरी तस्वीर बिरयानी बांटने की तैयारी की। और आइए सीधा रुक करते, देखिए एक तरफ बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली इस वक्त हुमायूं कबीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं हुमायूं कबीर। आज तो जुम्मे की नमाज हुमायूं कबीर वहां पर पढ़ी गई है, दूसरी तरफ आपका विरोध किया जा रहा है। अब आगे यहां से क्या आपका उद्देश्य है, क्योंकि ये बहुत माहौल खराब हो रहा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, माहौल खराब कुछ नहीं हुआ। मैं ऐलान भी नहीं किया। जो 6 दिसंबर जो नीम रखा गया है, वो 4 लाख आदमी इकट्ठा होकर नीम रखा गया। कोई अशांति नहीं हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर आज जो पहला जुम्मा आ गया, 6 तारीख से आज 12 तारीख, वो जो जुम्मा बार आ गया, तो मैं किसी को ऐलान नहीं किया जो यहाँ आइए, यहाँ जमीन के ऊपर नमाज अदाई करे, ये किसी को ऐलान नहीं किया। लेकिन खुद यहाँ का मुसलमान, वो सारा टेस्ट का 7-8 जिला का आदमी आ गया, इमोशनली आके वो इतना भीड़ हुआ, इतना लाखों लोग से ज्यादा लोग वहाँ आ गया। एक इकट्ठा नमाज पहले बार भी वो जगह नहीं मिला, फिर दूसरा भी जुम्मा का नमाज अदा करना पड़ा। तो मैं लग रहा है कि इतना लोगों को इमोशनल है ये बाबरी मस्जिद के बारे में, जो मेरा काम ही नहीं हुआ, शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन का काम तो लगभग फरवरी में शुरू हो गया। राजू दास जी भी मौजूद है। राजू दास जी, अब आपने सुन लिया, वो तो कह रहे कोई माहौल यहाँ पर खराब हुआ ही नहीं है। मैं देखिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सनातन संस्कृति और अयोध्या में बाबर कौन? बाबर एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी। दूसरा बाबरी कौन? बाबरी गे, एक लौंडा था जिससे बाबर प्यार करता था। क्या इस्लाम में मोहम्मद साहब का कोई मायने नहीं? इस्लाम में कोई महापुरुष नहीं? इस्लाम के बड़े बड़े कोई रहनुमा नहीं कि अब इस नाम पर मस्जिद, मेरा मस्जिद का कोई विरोध नहीं है। मस्जिद एक नहीं 1 लाख बना लो, पूरा भारत को तुम मस्जिद ही बना दो, मुझको कोई समस्या नहीं है। समस्या है बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, बाबर ने सनातन पे कुठाराघात किया, लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा, ये विरोध है। अभी मैं बंगाल में ये 2 लाख की बात करते हैं, हमने एक दिन में इकट्ठा किया 7 लाख। जब आप आदमी को ही इकट्ठा करना चाहोगे तो मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में ना के बराबर मुसलमान है, फिर भी 16 मस्जिद है, 16 मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगा है। अगर आप ऐसे ही सनातन पे कुठाराघात करो तो सभी मस्जिद को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, हुमायूं कबीर से जवाब ले लेते हैं। हुमायूं कबीर, इतिहास का जिक्र किया है महंत राजू दास ने, इतिहास को लेकर के आपका क्या पक्ष है ये भी रख दीजिए। और जो उन्होंने दावे किए हैं बाबरी के नाम को लेकर जो समस्या है, क्या नाम बदलने को तैयार हैं आप मस्जिद का? मैं किसी को हिंदू समाज को, सनातनी धर्म का आदमी को, किसी को मैं आघात करने के लिए ये ऐलान नहीं किया। मैं राजू जी को ये पूछना चाहते हैं, जो 464 साल पहले ये बाबरी मस्जिद स्थापन हुआ, 464 साल वहाँ मौजूदा था। मेरा शेष नबी है, इस्लाम का शेष नबी है, मक्का में रहने वाला है, जन्म लेना है, वो 1450 से पहले। तो 464 साल पहले जो मौजूदा था,
तो इनको खिलाफ तो मेरा नबी कुछ नहीं बोला। नहीं तो उनको नहीं, मस्जिद से दिक्कत ही नहीं है, उनको नाम से दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में 16 मस्जिदें हैं, मस्जिद से दिक्कत नहीं है, बाबरी नाम से दिक्कत है। आप नाम बदलने को तैयार हैं क्या? और हुमायूं कबीर, आपको ये जान लेना चाहिए, आपने जो नींव रख दी है ना, उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही जा रही है। मैं तो ये कह रही हूँ, बदल दीजिए ना नाम, मत रखिए बाबरी मस्जिद। क्यों बदल करेंगे? मेरा कोई लड़का जन्म लेंगे, उनका नाम क्या रखूंगी तो आप सोचेंगे, आप बोल देगी, मैं तो बोलूंगी ना। तो ये बाबरी मस्जिद के साथ आपका क्या विरोध है? मैं बाबर को साथ कोई प्रेम नहीं है, बाबर मेरा हीरो भी है नहीं, बाबर को नहीं जानते भी नहीं। बाबर का राजत्व काल में क्या हुआ, किसी को बलात्कार किया, किसी को खून किया, किसी ठीक को है, रुक मार जाइए दिया। हुमायूं कबीर। तो उसी राजू दास जी, टाइम आप आप जवाब कहाँ दीजिए। थे? आप कहाँ थे उसी टाइम? इतना 464 साल पहले से बाबर ठीक है, अभी पता चल जाएगा कहाँ थे। जवाब दीजिए महेंद्र राजू दास जी। आप क्यों इतना बोलते हैं? देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण इनकी विचार, भाव और भावना है। क्या किसी ने मोहम्मद साहब का अपमान करने का प्रयास किया हिंदुस्तान में? इस्लाम को मानने वाले का सदैव सम्मान हुआ है हिंदुस्तान में। इस्लाम को किसी भी प्रकार से किसी ने टारगेट नहीं किया हिंदुस्तान में। लेकिन जो सनातन को टारगेट किया, सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, जो लाखों मंदिरों को तोड़े, लाखों मां बहन बेटियों का इज्जत लूटा गया, आज ऐसे बलात्कारी, चोर, नीच, लुटेरा, हरामखोर, नालायक के नाम पर मस्जिद का नाम रखना मतलब सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करना। रही ये बताया 400-500 वर्ष से इसलिए था कि हिंदू सोया हुआ था। जिस दिन हिंदू जगेगा, हुमायूं कबीर भी नहीं रह पाएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस दिन हिंदू जागरूक हो जाएंगे, उस दिन हालत खराब हो जाएगी देश से मुसलमानों को, उस दिन स्थिति खराब हो जाएगी मुसलमानों को। ठीक है, मुर्शिदाबाद में तुम हो और जहां हिंदू ज्यादा वहां क्या मुसलमानों की स्थिति होगी तब बताओ। मैं कह रहा हूं अयोध्या में 16 मस्जिद है, तोड़ना प्रारंभ कर दे तब, अयोध्या में इतने मुसलमान है, मारकर भगाना प्रारंभ कर दे तब क्या करोगे तुम? विषय है, भगा दीजिए ना। सनातन को मिटाने वाले की नाम पर मस्जिद क्यों? जब बाबर एक चोर, नीच, लुटेरा, आतंकवादी था, तो आतंकवादियों से इतना हुमायूं कबीर को क्यों? इस प्रकार से चोर, नीच, लुटेरों से इतना लगाओ हुमायूं कबीर को क्यों? मस्जिद बनाओ ना, कौन दिक्कत है? रोज मस्जिद बनाओ, अपने घर को मस्जिद बना दो, हजारों मस्जिद बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम मस्जिद में ही रहना प्रारंभ करो, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन बलात्कारी नहीं चलेगा। बलात्कारी क्योंकि उसने मंदिर को तोड़ा, उसने मंदिर को तोड़ा। ठीक है, नहीं सुनिए ना हुमायूं कबीर, आप इन फैक्ट से तो मना नहीं कर सकते ना। मैं तो ये कह रही हूँ, जो राजू दास जी आपसे सवाल कर रहे हैं आप उस पर जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं लुटेरा, चोर, बलात्कारी, आप ऐसे लोगों का समर्थन करके क्यों इस्लाम को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो ये पूछ रहे हैं, दीजिए जवाब। वो इस्लाम का बदनाम करने का मेरा इरादा नहीं है। मेरा इस्लाम का शेष नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि में 450 साल पहले, 1400 साल पहले वो मना करने गया, जो बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, बाबरी मस्जिद तोड़ना चाहिए, कुछ नहीं बोला। कुरान में कुछ नहीं है इनको। वो ताजमहल है, कल ताजमहल आप तोड़ा देगी तो मैं दूसरा जगह ताजमहल बन नहीं सकता। क्या बोलते हैं आप? नहीं, वो फिर आप ताजमहल पे आ गए, फिर आप लाल किले पे आ जाएंगे, फिर आप इसी तरह की। मैं ये बोल रही हूँ, बाबर इतिहास तो बताओ ना, बाबरी कौन था ये तो बताओ। आप सुनिए हुमायूं कबीर, अगर अलग अलग राज्यों में फिर ताजमहल बनने लग जाएंगे तो उसका भी फिर विरोध किया जाएगा। राजू दास जी बोलिए। मेरा साथ बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। बाबर मेरा हीरो भी है नहीं, बाबर का साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मस्जिद मेरा यही तो हम कह रहे हैं, विषय हुमायूं कबीर जी यही तो है। मेरा कहना है मस्जिद आप खूब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कौन रोक रहा है? बताते रहे धर्म नगरी अयोध्या में जहां 100%, मक्का में मंदिर नहीं होगा। मक्का में मंदिर था, मोहम्मद साहब ने 365 मूर्ति को तोड़ दिया था, आप देख सकते हो। लेकिन अयोध्या में 16 मस्जिद है। सुन लो महोदय, अयोध्या में 16 मस्जिद है, 16 मस्जिद है अयोध्या में।
कोई रोक रहा है क्या? कोई आपत्ति है क्या? कोई समस्या नहीं। चारों तरफ मंदिर है और बीच में मस्जिद है। 5 वक्त का अजान होता है। महेंद्र राजूदास किसी क्या को कोई करेंगे? ये समस्या मानेंगे नहीं कोई तो समता आप लोग आपत्ति क्या नहीं करता करेंगे है। ये बताइए। वो तो लेकिन कह रहे हैं तुम बनाएंगे चोर, मस्जिद, लुटेरा, ऐसे ही बलात्कारी मस्जिद के नाम बनाएंगे पे क्यों अलग अलग लग रहा है? राज्यों में, तुम्हें अलग अलग बताइए क्या? शहरों में। तुम महेंद्र चोर है क्या? राजूदास क्या तुम ये करिएगा पीछे ये क्या? बताइए तुम सर। ये है क्या?